पहुंचाते राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरपीएससी में 30 सदस्यों की नियुक्ति की है। कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर अयूब खान बनाए गए हैं सदस्य। सभी सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले के आधार पर ही की गई है। ये जो पहले का आधार था यानी कि वो यथावत रखा गया है और ये नियुक्ति की गई है ठीक आचार संहिता से पहले। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्ति की है। कर्नल केसरी सिंह का नाम है, कैलाश चंद मीणा का नाम है, प्रोफेसर अयूब खान जो कि अब सदस्य होंगे आरपीएससी के। सभी सदस्यों की नियुक्ति की गई है और जो आधार पहले से रखा गया था 6 साल अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले के आधार हो उसी के आधार को मानकर ये नियुक्ति हुई है। ये लिस्ट जो डॉक्यूमेंट है ऑफिशियली वो भी सामने आ चुका है। फर्स्ट इंडिया आपको ये भी दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। नरेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन इस बीच सबसे पहले आपको इस पर रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। ये जो बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है अभी, देखिए, चूंकि आचार संहिता लगने से पहले नियुक्तियां होनी थी, न केवल आरपीएससी की बल्कि अधीनस्थ बोर्ड में और अन्य जो नियुक्तियां बाकी थी उनको होना था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, आपको ध्यान होगा, राज्यपाल से मुलाकात की। उसके बाद तय हो गया था कि आरपीएससी के जो खाली पद है सदस्यों के उनको भरा जाना है। तो आज जो आदेश है वो जारी हो चुके हैं। आचार संहिता लगने से पहले आदेश जारी हुए हैं और सुबह ही हमने संकेत दिए थे कि इन 3 लोगों की नियुक्तियां आरपीएससी में होनी है। केसी मीणा जो है आईएएस है, जो अभी एलएसजी सेक्रेटरी है, इनको नियुक्ति दी है। जल्द ही इनका जो रिटायरमेंट भी था, तो ऐसे में सरकार ने इनको आरपीएससी मेंबर के रूप में नियुक्ति दी है। तो कोशिश ये की जा रही है, चूँकि आरपीएससी, आपको ध्यान होगा, पिछले कुछ समय से लगातार उन पर सवाल खड़े हुए थे लगातार कि ये इस तरह के लोग यहाँ बैठाए जाते हैं जिनके कारण से कंट्रोल नहीं होता और जो जितनी परीक्षा है उन पर सवाल खड़ा किया जाता है। तो इस बार कोशिश ये की गई है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको काफ़ी अनुभव हो, जिनका जो कह सकते हैं कि बैकग्राउंड ठीक हो, उनको आरपीएससी का सदस्य बनाया जाए, ताकि जो आने वाली जो भर्ती प्रक्रिया है उनको किस तरह से संचालित पारदर्शिता के साथ किया जा सके और भर्ती परीक्षा को लेकर जो सवाल पिछले कुछ समय से खड़े किए जा रहे थे, कम से कम वो सवाल खड़े ना हो। अब जो सदस्य बने हैं उनकी, देखिए, पहली जिम्मेदारी यही है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको किस तरह से एक तरीके से समय काल जो है उसमें पूरी की जाए, साथ में पेपर लीक ना हो। ये मेन एजेंडा है, क्योंकि पेपर लीक होने के कारण आरपीएससी की काफ़ी बदनामी हुई थी और लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे तो बार बार यही सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जो नियुक्तियां होती है वो राजनीतिक चश्मे से होती है, योग्यता के आधार पर नहीं होती। तो इस बार जो ये नाम आए उसमें कोशिश की गई है कि जो उनका एक्सपीरियंस है पुराना, किस तरह का अनुभव है प्रशासन चलाने का, शासन चलाने का, इसके अलावा अन्य जो कह सकते हैं कि जिन पे किसी तरह का दाग ना हो, किसी तरह का सवाल ना हो, इनको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जा सके, ये नियुक्तियां करने में कोशिश की गई है। तो अब जो 3 सदस्य नियुक्त किए गए हैं उन पे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भरोसा इन पे जताया गया है और भरोसा प्रदेश के युवाओं को भी है कि ये पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराएंगे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।